प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. So this योजना is basically to increase employment opportunities एंड ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स इन इंडिया. इसके लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ का आउटले रखा गया है. नंबर 1. इससे कोशिश की जा रही है 3.5 करोड़ जॉब्स अगले 2 सालों के अंदर जनरेट किए जाएं. इंसेंटिव्स दिए जाएंगे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को, यानी कोई नया व्यक्ति अगर मार्केट से जुड़ता है यानी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है और ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स का हिस्सा बनता है, यानी कि आपने अपने पीएफ वगैरह सारे करवा रखे हैं, ईपीएफओ से आप एसोसिएट हो गए हो, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा अप टू 15,000 रुपीज वन टाइम का. देन एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिवाइज करना अगर वो एडिशनल जॉब क्रिएट करते हैं. मान लीजिए मुझे जरूरत 2 ही इंसानों की थी, लेकिन मैंने एक तीसरा इंसान भी रखा है, तो उस थर्ड पर्सन के लिए मुझे इंसेंटिव मिलेगा. फॉर्मलाइजिंग दी वर्कफोर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का हिस्सा बने जो ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं. इन सब प्रोविजंस के साथ में लाया गया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को. कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है. ये जो पूरी योजना है यानी कि स्कीम है, ये 2 पार्ट्स के लिए है. पार्ट 1 जो है वो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करने की बात करता है, और पार्ट 2 के अंदर एम्प्लॉयर्स को क्या सपोर्ट है उसके बारे में बात की गई है. तो पार्ट ए देखिएगा, 15,000 रुपए का इंसेंटिव फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को मिलेगा. प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए ऑब्वियस सी बात, एम्प्लॉय की जो ग्रॉस वेज है वो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए. इससे ज्यादा अगर आप कमाई कर रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते हो. अब ये जो इंसेंटिव मिलेगा 15,000 रुपए का, ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा. 7,500 फर्स्ट टाइम, जो कि अगर आपने 6 मंथ्स जॉब में कंप्लीट कर दिए हैं तब आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से मिलेंगे. और जो रिमेनिंग 7,500 है वो पूरा 1 साल जब आपने अपने जॉब में कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ फ्री ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट किया है, बिकॉज ये स्कीम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेविंग करना, ये सभी सिखाना चाह रही है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कोर्स भी होगा, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया. 12 मंथ्स आपने जॉब के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये रिमेनिंग 7,500 मिलेंगे, लेकिन ये आपके नाम पे सेव कर दिए जाएंगे. ठीक है. दूसरे पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट, जिसके तहत एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है अगर वो एडिशनल एम्प्लॉयज रख रहे हैं तो. ओके, दैट इज इफ दे आर क्रिएटिंग मोर जॉब्स. सो फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिलेगा फॉर एडिशनल एम्प्लॉय? अप टू 3,000 पर मंथ टू एम्प्लॉयर्स फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय. अब वो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई नया है, या फिर वो रीजॉइन करने भी आया है, तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा. 4 साल तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको 4 साल तक इंसेंटिव मिलेगा, बाकी सेक्टर्स को 2 साल तक इस इंसेंटिव स्कीम से जोड़ा जाएगा. इसमें भी वही है कि जो मंथली वेज है अंडर 1 लाख होनी चाहिए जो आप एम्प्लॉयज रख रहे हो उनकी, और एम्प्लॉयर्स विल रिसीव बेनिफिट डिजिटली जब उनका पैन लिंक्ड होगा बैंक अकाउंट के साथ में, यानी सब कुछ ऑनलाइन होगा. सो ऑल द डिटेल्स विल बी ट्रैक्ड. एम्प्लॉयर्स जिनके पास 50 से कम एम्प्लॉयज हैं, लेस देन 50 एम्प्लॉयज, उनको एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज हायर करने होंगे टू टेक द बेनिफिट. और ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास 50 या ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनको कम से कम एडिशनल 5 एम्प्लॉयज हायर करने होंगे टू टेक बेनिफिट्स अंडर द स्कीम.